नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आपकी सोच हार गई ना, तो कोई भी साधन आपको जिता नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अपनी सोच को मत हारने दीजिए और सोच को सकारात्मक रखिएगा। और एक बात और कहना, ईमानदार रहिए, सीधे नहीं। गलती माफ करिए, चालाकियां नहीं। इस बात का भी ध्यान रखिए। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 नवंबर 2024 सुबह 3:31 पर बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में दैत्य गुरु शुक्रदेव का प्रवेश। शुक्रदेव प्रवेश कर रहे हैं बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में 7 नवंबर को। धन राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है और इस राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव अग्नि तत्व राशि है। सुख, समृद्धि, वैभव, धन, प्रेरणा, बुद्धि, सौभाग्य की राशि मानी जाती है धन राशि और मूल त्रिकोण राशि है। और 12 राशियों में सबसे महत्वपूर्ण राशि धनु है। शुक्रदेव दैत्य आचार्य है। इसके साथ साथ वे सुख, समृद्धि, वैभव के कारक भी है और निश्चल प्रेम के कारक भी शुक्रदेव ही है। धन की बहुलता, सुख, संपत्ति, जायदाद, भौतिक साधन, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, इस सब के कारक शुक्रदेव है। सुख और समृद्धि का उपभोग बिना शुक्रदेव का संभव नहीं है साथियों। तो शुक्रदेव धनुराशि में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत कुछ मिल सकता है। जो इस लाइन में काम कर रहे हैं उन्हें अधिक सफलता मिलेगी। धनुराशि में शुक्रदेव का प्रवेश कुछ विशेष है। शुक्रदेव का यहां 12 के 12 राशियों के लिए कुछ लाभदायक फल प्राप्त होगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में सन और मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह प्रवेश करता है तो उसकी बात अलग होती है। यह अलग बात है कि बृहस्पति देव और शुक्रदेव की आपस में मित्रता नहीं है, लेकिन मर्यादाएं अपनी जगह पर। एक आचार्य दूसरे आचार्य के घर प्रवेश करता है तो लाभ मिलता है, सम्मान मिलता है। दोनों अपनी अपनी विद्या के अद्भुत जानकार है और कुछ विद्याओं में तो शुक्रदेव बृहस्पति देव से 2 कदम आगे हैं। ये महादेव के अनन्य भक्त और साधक भी है और सभी देवताओं में किसी के पास संजीवनी विद्या है तो शुक्रदेव के पास है। शुक्रदेव का धनुराशि में प्रवेश 12 के 12 राशियों के लिए मेरा अनुभव यह कहता है कि लाभ मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 24 दिन शुक्रदेव के बाहर के, ये 24 दिन शुक्रदेव के बाहर के। चलिए, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर राशिफल है। आप जानना चाहते हैं शुक्रदेव आपके लिए कैसा फल देंगे तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि। शुक्रदेव मेष राशि वालों के लिए दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करेंगे। नौकरी और बिजनेस को लेकर स्थिरता आएगी। नौकरी में बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप ज्वेलर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड और कॉस्मेटिक और होटल लाइन में काम करते थे, आपको इस कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी। आप शिक्षाविद है, मेंटोर है, धर्माचार्य है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आपके लिए शुक्रदेव का ये राशि पर उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। ये 24 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी। नई संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। अनावश्यक जो परेशानियां, विघ्न, बाधाएं, जो कार्य रुके हुए थे, उनसे मुक्ति मिलेगी और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, यह समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए इस समय लाभदायक रहेगा। परिवार में सुख, समृद्धि के साधनों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ प्यार, मोहब्बत में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का शुभ अवसर मिलेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सावधानी क्या है, व्यर्थ के भय भ्रम से बच के रहेगी। उपाय क्या करें, बेसन के लड्डू श्रद्धा अनुसार, बेसन के लड्डू श्रद्धा अनुसार सुबह सुबह गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ओम क्राम क्रीम क्रम शभोमाय नमः, मंगल देव के बीज मंत्र और बृहस्पति देव के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लगन और 6ठे भाव के स्वामी होकर 8वां भाव बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करें। आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके में अद्भुत सुधार होगा। लिए गए निर्णय की वजह से कैरियर, कारोबार, परिवार में पूर्ण सफलता हासिल होगी और अकस्मात कार्य में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। अप्रत्याशित अचानक धन लाभ होगा। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फूड, होटल के क्षेत्र में समय आपके लिए शुभ रहेगा। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण मिलेगा। इस दौरान लिए गए निर्णय अनुकूल होने से कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। आय के साधनों की प्राप्ति होगी। यदि आप ज्वेलर है
तो 17 से 24 नवंबर के बीच में कोई न कोई शुभ घटना आपके जीवन में अवश्य घटेगी। पारिवारिक भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। परंतु एक बात का ध्यान साथियों रखना होगा, स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वालों को सावधानी का संकेत है। आंतें, अपच, एसिडिटी, किडनी, यूरिनल प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम का प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी का, पारिवारिक सदस्य की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। उपाय क्या करें? तो वृषभ राशि वालों भगवान शिव की आराधना करें। सुबह सुबह भगवान शिव की शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प अर्पित करिए और नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव बृहस्पतिदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करें। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कामकाज का अच्छा मौका मिलेगा। सातवें भाव में विराजमान शुक्रदेव आपके लगन को देख रहे हैं, यानी इस समय रहन सहन में परिवर्तन होगा, खान पान का स्तर ऊंचा होगा, आपके व्यक्तित्व पर अपने लुक का प्रभाव पड़ेगा, आपका लुक बदलेगा, बहुत अच्छे ढंग से रहने लगेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ मिलेगा, कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, साझेदारी में लाभ मिलेगा। कैरियर और कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेद दोनों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। इसलिए मसला तलाक तक है तो इस समय इस मसले में आपको सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं। निजी रिश्तों में सुधार होगा और कटुता दूर होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी जरूर है और खान पान पर थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरते। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। इन 24 दिनों में थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, विशेष रूप से पीठ, पेट, लोअर पार्ट बॉडी, यूरिनल प्रॉब्लम को लेकर आप लापरवाही नहीं बरते। विशेष सावधानी क्या है? जमीन जायदाद की विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखना। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार जौ या जवार गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा, या सुबह सुबह पक्षियों को भीगे हुए मूंग का साबुत मूंग डालना भी लाभकारी रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव बृहस्पतिदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करेंगे। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी, आपकी कार्यशैली की वजह से पूर्ण उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धैर्य स्वयं से कार्य करें, अपनों को साथ लेके चले। यदि आप होटल में है, रेस्टोरेंट में, मीडिया में, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में काम करते हैं तो विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। विज्ञापन का क्षेत्र भी आपको अच्छा रहेगा और कलाकार है तो अवश्य लाभ मिलेगा। सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ेगा। आप युवा खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, विद्यार्थी हैं, आपको अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी। यदि आप प्राइवेट और सरकारी नौकरी में है तो इस समय पूर्णता आपके पक्ष में है। नौकरी में जो भी भाई बहन है उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। निजी रिश्तों में सफलता मिलेगी और जीवन साथी के संबंधों में मधुरता आएगी और मनोरंजन के क्षण उपलब्ध होंगे। लेकिन पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्याओं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यदि पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्या पर आपने ध्यान नहीं दिया तो परिवार में विरोध का सामना करना पड़ता। अपनों के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत जरूरी इसमें रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें। सफलता के मध्य में अनैति का दामन पकड़े तो नुकसान हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह का ये गोचर है, दोस्त कब दुश्मन बन जाए इसका पता नहीं चलेगा। आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ के संकेत। विशेष क्या सावधानी है? खान पान के प्रति लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? तो बहुत अच्छा रहेगा, सुबह सुबह 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिव के शिवलिंग पीला चंदन का लेप करें या श्वेत चंदन का लेप करें। वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा 24 दिन। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी, पंचम भाव बृहस्पतिदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करें। नौकरी में सफलता, मनोअनुकूल कारोबारी साझेदार मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता के साथ कार्य स्तर पर आपकी साख बढ़ेगी। कैरियर और कारोबार के लिए आप अच्छे रहेंगे, आपको सफलता मिलेगी, यात्रा का लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए कारोबार और पारिवारिक और कैरियर संबंधी शुभ घटना का संकेत है। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी, कारोबारी संबंधों में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यदि आप होटल में, रेस्टोरेंट में, फूड में, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में है तो इस समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। इस लाइन में आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। जीवन साथी से अनुकूल क्षणों में रहने का मौका मिलेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी का मसला, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन का संकेत मिल रहा है। विशेष सावधानी, अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रखें। उपाय क्या है? पानी में कच्चा दूध मिलाकर भगवान शिव का ध्यान करें
और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। और पीपल के जल में भी मीठा जल चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव बृहस्पति देव की राशि धनु में संचरण करें। कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। नौकरी में किए गए प्रयास मनोनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। ये समय मनोनुकूल नौकरी और स्थान परिवर्तन का है, प्रमोशन का भी मौका मिलेगा। आपकी कार्यशैली और कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी आपको अपने कार्य में शिखर छूने का अवसर देगी। चौथा घर सुख सुविधा और मां का है, शुक्र का यहां विराजना कन्या राशि वालों को शुभ रहेगा। वैसे चौथे घर में शुक्रदेव दिग्बली होते हैं, ध्यान रखिएगा। सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा, साहस पराक्रम बढ़ेगा, समाज में सूझ और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कानूनी मसले में विजय होगी, दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा और संबंधों में सुधार होगा। विशेष सावधानी का पारिवारिक सदस्य वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार गुड़ गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। और हरी वस्तुओं का दान किन्नर को देने से कारोबार और नौकरी में सफलता मिलेगी। नाम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी तीसरे भाव बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करें। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, संघर्ष से पीछा छूटेगा, अनावश्यक खर्चे, तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी और रोजगार संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है, इनकम के नए सोर्स पैदा होंगे। इस समय किसी विषय पर शोध की प्रति अति उत्तम अवसर का संकेत मिलेगा। आपकी कार्य क्षमता और आपकी सोच अच्छी रहेगी। कैरियर और एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों शुक्रदेव उत्तम परिणाम देंगे। आप कलाकार हैं, मीडिया से जुड़े, एंटरटेनमेंट में आप है, ट्रेवल एजेंट है या खिलाड़ी है, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके कार्य की सराहना होगी। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। माता पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। इसमें पुराने और बिछड़े लोगों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। विशेष सावधानी का, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक सदस्य के साथ मनमुटाव नहीं हो और शत्रु से सावधान रहें। उपाय क्या करें? तुला राशि वालों, रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगोइए और सुबह पक्षियों को दे दीजिए। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करेंगे। 24 दिन ये आपके लिए शुभ रहेंगे। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बॉस और सहकर्मियों से टकराव न हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। आप अविवाहित है तो निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। संतान प्राप्ति का अच्छा योग है। इन 24 दिनों में किसी भी समस्या का समाधान समझौतावादी नीति से करें तो पूर्णतः लाभ मिलेगा। परिवार, रिश्तेदार, पास पड़ोस, भाई बहन, मित्रों का प्यार, शादी विवाह समस्याओं का निवारण होगा। प्रतिद्वंदी भी आपकी कार्य क्षमता का लोहा मानेंगे। कैरियर और कारोबार की स्थिति शुभ और लाभदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। अनावश्यक सरकारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सरकार से लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके लिए मनोनुकूल समय है। विशेष सावधानी क्या है तो अनैतिक रिश्ते और अनैतिक कार्य से दूर रहे, गलत दस्तावेजों से बचे। उपाय क्या करें? शुक्रवार के दिन साधारण चावल और दूध की खीर बनाकर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को खिलाना बड़ा उत्तम रहेगा। और भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप करते रहिएगा। 24 दिन परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले शुक्रदेव छठे और एकादश भाव के स्वामी लगन भाव में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि में ही संचरण, यानी आप ही की राशि में शुक्रदेव संचरण। तो पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी, सोच सकारात्मक रहेगी, मान प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होगी, जीवन साथी के साथ बैठने का मौका मिलेगा और साझेदारी के कार्य में लाभ मिलेगा। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपकी लिविंग स्टाइल अच्छी होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण समय आपके लिए अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तुएं, होटल, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल, फूड, कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में जहां एक और सफलता वहीं दूसरी ओर जनसंपर्क और लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में अनुकूलता, मनोनुकूल उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप शेयर मार्केट में, वायदा बाजार है, प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम जुड़े हैं तो कुछ नया करने का अवसर, लेकिन अनुभव चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत है। लीवर है, पेट है, आंखें, गर्दन को लेकर थोड़ा सा सचेत रहे। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी, क्रोध और कचकच की आदत पर काबू रखें। अनैतिक कार्य से दूर रहे। क्या करें? श्रद्धानुसार साबुत मसूर और गुड़ गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा। लगातार 7 दिन। उपाय क्या करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज तुलसी मैया में आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और जल अर्पित कर वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें।
नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों ने शुक्रदेव पंचम और दसवें भाव के स्वामी द्वादश भाव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करे। यह समय कारोबार कैरियर के हिसाब से मन अनुकूल रहेगा। कार्य में सफलता मिली, कारोबारी यात्राएं लाभ देगी, कारोबार में किए गए प्रयास सिद्ध होंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे। पारिवारिक संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी और मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। अनावश्यक विवादों से पीछा छूटेगा। शुक्रदेव कुंडली के 12वें भाव में सर्वाधिक बली होते हैं। 12वां भाव भोग नियंत्रण भाव है। शुक्रदेव भोग का नैसर्गिक कारक है, इसलिए मकर राशि वालों के लिए 24 दिन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ में धन लाभ के अवसर में रुके हुए कार्य बनेंगे। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। विशेष सावधानी, पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप नुकसान देगा। खर्चों पर अंकुश रखें। रिश्तों में गलतफहमियां नहीं पाले, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे और धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़े। उपाय क्या है? चांदी की कटोरी में केसर और हल्दी घोलकर इष्ट को तिलक करें और अपने भाल पे भी चंदन, हल्दी और केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी को 11वें भाव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करेंगे। कुंभ राशि वालों को ये 24 दिन लाभ के रहेंगे। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। पारिवारिक सामंजस्य ऐसे रहेगा। परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। आमोद और प्रमोद के क्षणों में समय व्यतीत होगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति होगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, यह समय व्यवसाय में नए शुरुआत का संकेत है। पूंजी निवेश और जॉब परिवर्तन भी शुभ रहेगा। यदि आप कॉस्मेटिक में हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंट है, फूड है, होटल है, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी का बिजनेस है, तो समय आपके लिए अनुकूल। साथ ही मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले मित्रों के लिए नई खुशखबरी का संकेत भी है। सावधानी क्या है? अत्यधिक आत्मविश्वास से बने। बिना वजह लोगों की मध्यस्थता नहीं करें। विवादित सौदों से दूर रहें। कोर्ट कचहरी के मसलों में लापरवाही नहीं करें और विशेष रूप से नैतिकता का दामन पकड़े रखना बहुत जरूरी। पारिवारिक सुख शांति के लिए छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना भी बहुत जरूरी। उपाय क्या करें? लगातार 24 दिन चींटियों को शक्कर डालना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी दसम भाव में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करें। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक वातावरण खुशियों से भर रहेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आपका जो साथी बदलने का तरीका है ये उचित नहीं है। रिश्तों की कदर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात पर जरा सोचिएगा जरूर। लेकिन कैरियर, कामकाज, कारोबार के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से ठीक समय है। भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। मनोनुकूल घर प्राप्ति का योग भी और आवास परिवर्तन का भी योग है। नौकरी में सफलता है। सरकारी नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन भी है। विशेष सावधानी क्या है? परिवार में अकारण विरोध और तनाव नुकसान दे सकता है, इससे बचिए। उपाय क्या करें? चींटियों को भोजन दे। बस चींटियों को तिल डालना, शक्कर बूरा डालना, बाजरे का आटा डालना, चावल का आटा डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का शुक्रदेव धनुराशि में प्रवेश का प्रभाव। ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं।
धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।